समझता हूँ कि जिसके लिए मैंने खूब मेहनत भी की है इसके पोस्ट को बनाने के लिए। एक सेकंड दीजिए और जी अभी ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मसीह की देह में पहली बार अगर किसी ने सिखाया है तो उनको सलूट, लेकिन मसीह की देह में पहली बार ऐसी 7 बातें जिसका मैंने शीर्षक दिया है, ऐसी 7 बातें जो शैतान आपके जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देख नहीं सकता। जैसे ही ये 7 बातें आपके जीवन में आती है ना, उसको नफरत हो जाती है, वो छिड़ जाता है, आग बबूला हो जाता है, उसको बेचैनी सताने लगती है। कैसे अलाना फलाना, ये बहन, ये भाई, ये बच्चा, ये यूथ, ये बुजुर्ग, ये थर्ड जेंडर, कैसे इसके जीवन में ये बातें आ गई। लूसीफर, शैतान आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, आप जब देख रहे हैं ना, तो इस वक्त यकीन जानिए, इस ऑफिस में और आप जहां बैठे वहां इस लूसीफर की नजर और इसकी जो आत्मिक सेनाएं हैं, जिसको कहते हैं अंधकार की ताकतें, उसकी नजर आपके ऊपर, मेरे ऊपर, और इस वक्त चल रही लाइव ये वीडियो जब बन रही है उसके ऊपर इस लूसीफर की नजर है। लेकिन याद रखो, आपको ना तो आपको डरना है ना मुझे डरना है। जानते क्यों? योना, माफ करना, पहला योना 4 का 4-5 तक भी पढ़ लीजिए। लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है ना, वो जो बाहर है ना, उससे लाख गुना शक्तिशाली है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे हम आज चल रहे हैं ना, वो उस जो बाहर है ना, लूसीफर, लाखों गुना बड़ा है। बट कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ सत्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमें नहीं भूलना है और जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर जीवित है और अस्तित्व में है, तो लूसीफर भी जीवित है और अस्तित्व में है। वो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं ना, आकाश गंगा के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं, उन सब को छोड़कर एक ही ग्रह और एक ही प्लैनेट पे उसकी नजर है, और वो है अर्थ, पृथ्वी। लूसीफर की भी नजर इसी पृथ्वी पर, परमेश्वर की भी नजर इसी पृथ्वी पर। परमेश्वर चाहता है कि तुम बचो और मुझ तक पहुंचो। लूसीफर चाहता है मत बचो, और जहां मैं पहुंचूंगा तुम वहां पहुंचो। दोस्तों, उसी वजह से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, उसके मार्गदर्शन से, वचन के अंदर से बातों को लेकर और आज के मसीह समाज को समझकर, मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचारक डैनियल राज आज आपके बीच ये बातें रखने जा रहा हूं। बट आशा करता हूं कि आप बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट को फिर से देख लीजिएगा और मैं पढ़ने जा रहा हूं 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। होश उड़ा देने वाला संदेश आज आपके बीच आ रहा है, क्योंकि ये पोस्ट आपने देखा होगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं ये जो पोस्ट आप अभी देख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि हर मसीह को यह समझना होगा। क्या समझना होगा? कि सैटन इज रियल। जी, आपने बिल्कुल ठीक देखा, ठीक पढ़ा, ठीक सुना। शैतान वास्तव में है। उसका उपस्थिति, उसकी मौजूदगी है इसी पृथ्वी पर।
8 बिलियन पॉपुलेशन के बीच इस लूसीफर की रियलिटी, अस्तित्व है, वो मौजूद है, जिसको पुख्ता करने के लिए मैं आपके बीच में एक वचन को रख रहा हूं। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8 लिखा है, सचेत हो, दूसरा जागते रहो। सचेत, अलर्ट, जागरूक, होशियार, और साथ ही साथ होश में रहो। जागते रहो का मतलब है होश में रहो। मसीह समाज से कहना चाहता हूं, होश में रहो। जवानों से कहना चाहता हूं, होश में रहो। उन सेवकों से कहना चाहता हूं, होश में रहो, सचेत रहो, जागते रहो। क्यों? लिखा है कि तुम्हारा विरोधी, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कि तुम्हारा विरोधी। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, और उस सब ने जिसने अपना अपना जीवन मसीह यीशु को दिया, वो लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, प्रभु का सेवक या चर्च जाने वाला, वर्शिपर, वर्शिप लीडर, उन सब का विरोधी एक ही है, और उसका नाम है शैतान, इब्लिस, लूसीफर। लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, लाइक अ रोरिंग लायन, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसकी 24/7 एक ही तलाश, एक ही कोशिश, उसकी टोटल आर्मी की एक ही कोशिश कि किसको फाड़ खाए। तब जाकर ये पोस्ट रखा हूं, ही इज आफ्टर यू। वो आपके पीछे है, आप कितनी भी भक्ति का जीवन जी लो, ही इज आफ्टर यू। वो आपके पीछे है दोस्तों। मेरी प्रार्थना है इस वक्त में मसीह मंथन बैठक के लोगों से, या उनके लिए, और जितने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना इसी वक्त में कि परमेश्वर आपको यह समझ दे कि तुम बेहोश ना रहो, तुम सतर्क रहो, तुम सचेत रहो, क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे है। तुम कितना बड़े पास्टर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने बड़े वर्शिपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी बड़ी प्रार्थना का जीवन जीते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसीफर कहता है मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, आई विल आफ्टर यू, मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा। इसका प्रूफ क्या है? मैं आपको 2 व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूं, यीशु के 2 इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स, यीशु के 2 महत्वपूर्ण चेले, एक है पतरस और दूसरा है यहूदा। और इस वचन के हिसाब से जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, मत्ती 16 का 23, लूका 22 का 3, इन दोनों को लूसीफर ने, शैतान ने इस्तेमाल किया, इन दोनों को। और आप इस बात को जानते हैं, लूसीफर आपके पीछे है, ही इज आफ्टर यू। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बात को समझिए। जब आपको हम कोई शिक्षा देते हैं, जब हम आपको कोई डांट लगाते हैं, तो यूं ही नहीं करते, आपको यह बात बताने के लिए कि आपको सतर्क रहना जरूरी है। जब लूसीफर इन दोनों को नहीं छोड़ा, लूसीफर यीशु तक के पास जा सकता है, उसको तक को चैलेंज देकर आ सकता है। वो बात अलग है कि यीशु से वो जीत नहीं सकता, ना तब, ना अब, ना कभी, बल्कि यीशु तो अपनी फूंक से उसको खत्म कर देगा, वो बात अलग है। दोस्तों, वापस कहना चाहता हूं कि ही इज आफ्टर यू, वो आपके पीछे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, मैं आपकी उसकी बात करवा देता हूं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर भी देख लें, और पोस्टर को बनाने के पीछे, फोटोज को रखने के पीछे मेरा मकसद एक ही है, आपको मैं अपनी बातों से जो मैं समझाना चाहता हूं उससे कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि विजुअल्स दिमाग खोल देती है। एक वचन है जिसको पौलुस ने कहा, कहता है 2 कोरिन्थियों 2:11 में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 11 में कहता है कि शैतान का हम पर, याद रखो, हम पर, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो पौलुस को पता चल चुका था
पतरस को पता चल चुका था। मैं सबका फोटो तो नहीं डाल सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी है। पौलुस समझ चुका था कि मसीह की तह में कोई ऐसा है जो अपना दाव चल रहा है, कोई ऐसा है जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। तब जाकर ये पोस्ट मैंने डाला था आपके लिए, ही इज आफ्टर यू, वो आपके पीछे। तब जाकर पौलुस समझ चुका था और कहता है कि हम तो सचेत है भैया। पतरस कहता है मैं तो सचेत हूं भैया, और 24/7 मैं सचेत रहता हूं, जागता रहता। क्यों? क्योंकि उसके धाव से, उसके प्लान से, उसकी स्ट्रैटेजी से, उसकी रणनीति से हम अनजान नहीं है। बताइए, इसको पुख्ता करने के लिए एक वचन रख दे रहा हूं। यीशु ने कहा, क्या कहा? पतरस से कहता है कि शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। जबकि यीशु उनके साथ था, यीशु पतरस के साथ था। इसका आगे का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि तू ना बहकाया जाए, और जब तू लौटेगा तो भाइयों को ठीक करना। इसका मतलब यह है कि लूसीफर ने पतरस को, यूदा को, बाकियों को मांग लिया था। तो जिसके चलते दोस्तों, आप जब अपना मसीह जीवन जीते हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपका एक शत्रु है, आपका एक विरोधी है। और वो विरोधी बिल्ली नहीं है, वो विरोधी चूहा नहीं है, वो विरोधी कोई बुढ़ा नहीं है, वो विरोधी यूं ही सुस्त लेटा रहने वाला कोई सोल्जर नहीं है, बल्कि वो एक गरजने वाला सिंह है। तो दोस्तों, एक एंगल आपका मैं और लूसीफर का बताना चाहूंगा। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि सारा संसार उसके और उसकी सेना के वश में पड़ा? इसलिए मैंने ये 2 फोटो डाला। उसके और उसके वश में पड़ा। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया 8 बिलियन पॉपुलेशन, उसके वश में कौन है? मतलब पूरी दुनिया किसके वश में है? उसके और उसकी आर्मी के। तो इस प्लेनेट के ऊपर लूसीफर अकेला नहीं है ना दोस्तों। ये पहला यूहन्ना की किताब 5:19 जानते हो क्या लिखा है? कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, सारा संसार उसके उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। देखिए, और इसको क्या कहते हैं इफिसियों 6:12 में? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार के उस संसार के अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यूहन्ना की किताब 14:30 में यीशु ने क्या कहा? अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। मतलब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12:9, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया। तो ये वचन सपोर्ट करते हैं कि लूसीफर अकेला नहीं है, उसकी सेना उसके साथ में है। और जिस ग्रह में वो गिरा है, जिस प्लैनेट पे उसकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति, दाव चलते हैं, वो ये पृथ्वी है जहां 800 करोड़ की आबादी है। पहला कुरिन्थियों 7:5 पौलुस समझ चुका था कि अगर पति पत्नी अगर बिल्कुल भी बीच में अपनी तरीके से जीना शुरू करें, तो वो जो बीच का गैप होता है, लूसीफर के लिए वो घुसने का चांस है। एक्सक्यूज मी। लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। वो कौन सी चीजें हैं मैं रखता चला जाऊंगा, लेकिन पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र ब्रैकेट में यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और परमेश्वर किसकी सहायता से लूसीफर के काम को नाश करेगा? आपके और मेरे। याकूब की किताब उसका 4:7 क्या कहता? देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लूसीफर का एक ही तरीका है उसको भगाने का। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लूसीफर आपके जीवन से, आपके नजर से, आपके सामने से भागेगा, तो एक ही तरीका है, और वो है वचन के साथ खड़े रहो।
कैसा प्रूफ है? उसका प्रूफ ये कि जब लूसीफर यीशु जी के पास गए तो यीशु ने वचन का सामना उसी का जो तोड़ मरोड़ के जो पेश कर रहा था, जब यीशु वचन के साथ सही खड़े थे वो भागा। ऐसा लिखा है कि वो भागा लेकिन थोड़ी देर के लिए। आपके साथ मेरे साथ में भी वो भागेगा थोड़ी देर के लिए, बट ही विल ट्राई अगेन। एक्सक्यूज मी। वो ऐसा बेशरम और ऐसा जिसको कह सकते हैं ना कि इसकी कोई इज्जत नहीं है, वो कोशिश करता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, पैदा होने से लेके वही बच्चा बड़ा जवान, मैच्योर, बुढ़ा और कब्रिस्तान में, तो ऐसा कह सकते हैं कि पैदा होने से लेके वापस कब्र में जाने तक लूसीफर आपके पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर यू। वो कौन कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता? दोस्तों, इसको बताते हुए, एक एक पॉइंट को आपके बीच में रखते हुए, अब यहां से मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगा। तो जितने अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव, क्या आप तैयार हैं? और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, क्या आप तैयार हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टीचिंग की पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विशाल जी आपसे, जो पाकिस्तान से, आप वहाँ सिखाइए। समझना जी जो नेपाल से, आप वहाँ सिखाइए। भारत के जितने भी बंगाली, मराठी, गुजराती और क्या कोंकणी, आपकी जितनी भी पंजाबी, जितनी भी भाषा, हिंदी, आप भी लीजिए और अपने लोगों को मजबूत करिए। तो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी 7 बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता? पहली बात, और वो ये है, आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान, जिसको मैंने इंग्लिश में नीचे रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता। लूसीफर को तकलीफ तब होना शुरू हो जाती है जैसे ही आप कुछ भी करते हो और परमेश्वर को पहला स्थान देते हो कि परमेश्वर अगर तू कहता है तो मैं करूंगा। बस वही पल इस व्यक्ति को, किसको? लूसीफर को चिढ़ हो जाती है। अब इसको उल्टा करते हैं। लूसीफर को उस मसीहों से, उस मसीह जवान भाई बहनों से, उस मसीह पास्टर से, उस मसीह वर्शिपर लीडर से, म्यूजिशियन से, उस मसीह चर्च अटेंडरों से लूसीफर को बिल्कुल चिढ़ और तकलीफ नहीं होती जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। वो बड़ा खुश रहता है, बोला ओह चलो अच्छा हो गया, इस पास्टर को देख लिया, मैं इससे खुश हूं। बोला क्यों? क्योंकि ये वो पास्टर है जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता। ये वो वर्शिप लीडर है जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता। ये वो लड़का लड़की, दास दासी, पुरुष स्त्री है जो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। चलो कम से कम मैं यहां पर तो इनके लिए खुश हूं। लेकिन उसको जैसे ही ऐसा कोई वर्शिपर, ऐसा कोई पास्टर, ऐसा कोई बाइबल टीचर, लड़का लड़की, जवान, दास दासी, थर्ड जेंडर, जैसे ही उसको दिखते हैं कि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, प्रभु अगर तू चाहता है तो करूंगा, अगर तू कहता है तो जाऊंगा, अगर तू बोलता है तो खरीदूंगा, तू कहता है तो रहूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा, तू कहता है तो लड़की से लड़का से शादी करूंगा, तू कहता है तो ये बिजनेस शुरू करूंगा, नौकरी करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, अगर तू नहीं कहता है तो नहीं करूंगा। लूसीफर को वहीं तकलीफ हो जाती है आपसे। वाह, ये बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। लूसीफर को छेड़ हो जाती है और वो नहीं देखना चाहता। एक मसीह दास दासी, लड़का लड़की, प्रभु का सेवक, आप कहीं के भी हो, देश और विदेश के, उसको जैसे ही दिखता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन की तलाश में, अपने जीवन की इच्छाओं में परमेश्वर के राज्य को प्रथम पहला स्थान दिया, बस वहीं वो आपसे चिढ़ना शुरू हो जाता। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6, नीति वचन उसका 3 का 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप कुछ भी करो, पहले परमेश्वर को याद करो। जितने अभी मुझे देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं,
फेसबुक वालों, आपसे कहना चाहता हूं, आप खुद को मसीह कहते हो, आपके जीवन में यह बात होनी चाहिए। आप जैसे ही इसको तवज्जो देते हो, परमेश्वर को पहला स्थान, लूसीफर को तकलीफ शुरू। और अगर जैसे ही आप कहते हो परमेश्वर आप तो जानते हैं मुझे ये पसंद आ गया है, आप तो जानते हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, आप तो जानते हैं ये मेरी प्राथमिकता है, बस लूसीफर कहता है वेरी गुड। दो ही चीज है मेरे दोस्तों, या तो परमेश्वर खुश या तो शैतान खुश, या तो परमेश्वर नाराज या तो शैतान नाराज। आप ही तय करो कि किसको रखना है खुश और किसको रखना है नाराज। बहुत सिंपल बात है। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 17, कोलोसियंस 3:17 लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। आपके जीवन का वो हर स्थान, आपके जीवन का वो हर चीज, जैसे ही आप कहते हो कि प्रभु ये तुझे समर्पित, ये तेरे लिए, ये तेरे साथ, और ये सब कुछ मैं तेरे नाम से करूंगा, लूसीफर को हो जाती है तकलीफ। वो आपसे चिढ़ जाता है, वो आपके लिए आग बबूला हो जाता है। और याद रखो, अगर परमेश्वर आपसे नाराज है ना, लूसीफर आपको नहीं बचा पाएगा। अगर लूसीफर आपसे नाराज है और अगर परमेश्वर आपसे खुश है, इसकी नाराजगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह डिफरेंस है। दूसरी बात, आपके जीवन में पवित्रता, जिसको कहते हैं होलीनेस, पवित्रता, लूसीफर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता आपके जीवन में पवित्रता। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, इब्रानियों की किताब 12:14, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देगा। वो परमेश्वर को कभी जाना तो दूर की बात है, देख तक नहीं सकता। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। डैनियल भाई, वो कौन सी चीज है जो मुझको और आपको पवित्र बनाती है, जिसको पौलुस कहता है सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वो इसलिए क्योंकि पहला पत्रस 1:15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेविटिक्स चैप्टर 19 वर्स 2 में लिखा है ना। दोस्तों, जब मैं इसकी बात कर रहा था, मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा, मैं जब इसकी बात कर रहा हूं, आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप मसीह समाज में आ जाते हो, मसीहत में आ जाते हैं, इनफैक्ट आप जैसे ही यीशु में आ जाते हो, उसी पल से एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी छवि, एक ऐसा परमेश्वर जो अनंत काल से है, ना जिसकी पैदाइश है, ना जिसकी मरण है, ना जिसका अंत है, ना जिसका शुरुआत है, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ चुका है, उसकी सबसे पहला डिमांड, उसका सबसे पहली प्राथमिकता, मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अगर तुम पवित्र नहीं तो मुझे नहीं देख पाओगे। अब दोस्तों, इसके डीप में जाते हैं। डैनियल भाई, आप पवित्र कब बन जाते हैं? आप पवित्र तब बन जाते हो, पौलुस कहता है कि जैसे ही तुम्हारी लाइफ में व्यभिचार आ जाता है, आंखों से, कानों से, दिमाग से, दिल से, स्पर्श से, साथ में रहने से, और वो सब गंदगी जो संसार में आज, जो फिल्मों से आती है, जो टीवी सीरियल से आती है, जो फेसबुक की रील से आती है, जो यूट्यूब के वीडियो से आती है, जो आपके ऑफिस के दोस्त, आपके जो कलीग्स, स्कूल के जो दोस्त,
बच्चे, जो कॉलेज में जाने वाले यूथ, और आपके पड़ोसी और आपके वो रिलेटिव्स, उन लोगों की वजह से ये जो अपवित्रता आती है ना, गंदी बातें आती हैं ना, ये आपको अपवित्र बना देती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, और वो सब गालियां, वो सब गंदगी आपकी लाइफ में जैसी आती हैं, आप इस शख्स के साथ जो आपसे जुड़ा था ना बिना किसी शर्त के, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और तब एक ऐसा मकाम आता है आपकी लाइफ में कि आप उसी दलदल में चले जाते हो और जितना ऊपर आना चाहते हो नहीं आ पाओगे। इसलिए यूथ मीटिंग में मैंने कहा था, अगर फल पेड़ पे लगा है उसको पत्थर मार के मत तोड़ा करो, उसको डंडा मार के मत तोड़ा करो। उस फल का एक वक्त है जो प्रकृति ने, नेचर ने तय किया है, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने तय किया है कि उसका एक वक्त है। उसी वक्त पर अगर उसको तोड़ोगे या वो खुद टूट कर गिरता है या आप तक पहुंचता है, तो उसके अंदर की मिठास और उसके अंदर का प्रोटीन या जो भी वो आपको देता है आपके शरीर के लिए, वो सही वक्त पर आता है। लेकिन अगर आप वक्त से पहले तोड़ देते हो तो उसका भी नुकसान, आप जो उसको खाओगे ना, आपके ऊपर भी उसका नुकसान। आप समझ रहे हैं? वक्त से पहले शरीर को व्यभिचार के लिए आप किसी के आगे मत परोसिए। वक्त से पहले जो शादी के बाद होता है, जो रिश्ता पति पत्नी का या एक पुरुष और स्त्री का, वो उसको शादी के पहले उसको किसी के आगे मत परोसिए। नुकसान उसको भी है और नुकसान आपको भी। ये तो हो गया शारीरिक, लेकिन इसका परिणाम अनंत काल के जीवन पर आपका पड़ता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक व्यक्ति था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसका नाम है यूदा इस्करियोत, जूडा। आपको पता है उसने अपने अनंत काल के उस जीवन को 30 चांदी के सिक्के पे दांव पे लगा दिया। उसको उस वक्त 30 चांदी का सिक्का ज्यादा अच्छा लगा, जबकि उसको अनंत काल का जीवन उस चांदी के सिक्के से लाखों गुना बड़ा है। जो चांदी का सिक्का वो गले से लगाया, परमेश्वर कहता बेटा यही चांदी की सड़कों पे, यही चांदी की खिड़कियों पे, यही चांदी के दीवारों पे वो चांदी है, सोना है, डायमंड्स है, तू वहां रहेगा। अब आप बताओ, 30 चांदी का सिक्का इंपॉर्टेंट है या वो अनंत काल का जीवन? एक और व्यक्ति याद आ रहा है, याकूब का बड़ा भाई एसाव। इसहाक के 2 बच्चे थे, याकूब और इसाव, इसाव और याकूब। इसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। इसाव आता है, दोपहर के टाइम था, भूख लगी थी, मसूर का दाल पक रहा था चूल्हे पे। उस वक्त लगी इसको भूख। उस भूख ने इसका बड़ा पद बिकवा दिया। माफ करना, रिपीट कर देता हूं कि उसके भूख ने उसके बड़े पद को बिकवा दिया मसूर की दाल के लिए। इसी किताब में, इब्रानियों की किताब में, इसी किताब में 12वें अध्याय में पौलुस कहता, अगर उसका लेखक है, कहता है कि अंत में पछता कर भी, आंसू बहा बहा कर भी उस पद को वो नहीं पा पाया जो उसने बेच दिया था। आपको बताता चलूं कि जब इस वचन को मैंने रखा है ना, 12 का 14, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आपको पता है लाखों लाखों लाखों, अगर मैं इसको करोड़ों करोड़ों भी कहूंगा तो भी मैं समझता हूं कम हो जाएगा। सेवक, मसीह भाई बहन, यूथ परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यभिचार। आज की तारीख में जिसको कहते हैं ना कि 21वीं सदी, जहां पे टेक्नोलॉजी चरम सीमा पे, डेवलपमेंट चरम सीमा पर, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ खुला है। समझ रहे हैं? सब कुछ ओपन है, ओपन। आजकल का जो फैशन है वो ओपन, आजकल की जो बातें हैं वो ओपन, जो पहले पर्दे के पीछे होता था या चुप कर होता था वो आज ओपन।
बच्चे माँ बाप के साथ बात कर रहे ओपन, माँ बाप बच्चों के साथ में हरकत कर रहे वो ओपन, पति पत्नी पत्नी पति, और वो छोड़िए, आजकल का युग ऐसा आ चुका है कि जहां पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, इंसान जानवर और जानवर इंसान, इन सब के साथ में ओपन। आप समझ रहे हैं ओपन का मतलब क्या है? व्यभिचार। बुजुर्ग बच्चों से, बच्चे बुजुर्ग से ओपन। ऐसे फिल्में बन रही हैं, ऐसे मूवीज बन रही हैं जिसमें अभी जो मैंने बातें की ना बिल्कुल दिखाया जाता है। और ऊपर से क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं, तो क्या हुआ, मेरी मर्जी, तो क्या हुआ। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर किसी के साथ विवाह करता है, उसके साथ में कुछ दिन रहता है, उसका मन बदलता है, दूसरे से विवाह करता है, और मूवीज ऐसे आती हैं, कहते हैं तो क्या हुआ, उसका दिल लग गया उस पर, तो क्या हुआ। लूसीफर इन सब बातों को जब किसी के मसीह के समाज में जब ये बातों को देखता है तो वो कहता है ओके, यहां तक तो ये लोग ठीक है, मुझे अभी तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु के लोग जैसे ही ये तय कर लेते हैं कि मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के प्रति पवित्रता को मेंटेन करूंगा, पवित्रता यानी होलीनेस को मैं बरकरार रखूंगा, बस ये व्यक्ति छिड़ जाता है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आपके बीच में मैंने रखी थी, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं 250 के आसपास, मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को जब ये अपलोड होगी खूब शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तीसरी बात दोस्तों, आपके जीवन में यीशु की शिक्षाएं लूसीफर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उसको चिढ़ हो जाती है जैसे ही आप यीशु की शिक्षाओं पर चलना शुरू करते हो। यह बात शैतान को आपके जीवन में वो नहीं देख सकता। दूसरा यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। लूसीफर नहीं देख सकता आपको सही शिक्षाओं में, उसको चिढ़ हो जाती है ये कैसे मसीह की शिक्षा में चल रहा है। और यही वजह है कि जैसे मैंने अभी बीच में कहा था कि डैनियल भाई लोग आपसे क्यों चिढ़ते हैं, वो इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मेरे अंदर यीशु की शिक्षा जब लूसीफर को दिखती है तो लूसीफर उन लोगों को प्रवोक करता है कि डैनियल राज के विरोध में बात करो, उसके अगेंस्ट में वीडियो बना, वो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। वाह, और आपको पता है लोग धोखा खा रहे हैं। यही तो लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूरी है और ठोकरें लग रही हैं। लूसीफर बर्दाश्त नहीं कर सकता, यीशु की शिक्षाओं को नहीं बर्दाश्त कर सकता। चौथी बात, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको नफरत हो जाती है, उसको चिढ़ हो जाती है कि कैसे ये परमेश्वर से लिपटा हुआ है। मत्ती की किताब उसका 22:37, उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपनी सब ताकत लगा देना है परमेश्वर से प्रेम करने में। आपका पहला स्थान परमेश्वर, पैसों में पहला स्थान परमेश्वर। जिसको कहते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो ये चीज कर पाएगा। आप जब सुबह उठते हैं परमेश्वर का प्रेम, आप जब नौकरी पर हैं परमेश्वर का प्रेम, आपसे प्रेम सब कुछ करवा देता है। पांचवी बात, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा लूसीफर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके लाइफ में आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। मैं रखूंगा यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कौन सा? मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। अब यह पोस्टर देखिए साहब, मसीह की देह में किसकी इच्छा पूरी हो रही। मैं इसको रखकर कुछ बातें आपसे करूंगा। जितने पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, बाइबल टीचर और वो मसीह समाज के लोग, आपके लाइफ में किसकी इच्छा पूरी हो रही?
पास्टर्स, मैं आपसे पूछूंगा, आपको परमेश्वर ने एक चमत्कार का दान दिया। यह बात अलग है कि लूसीफर भी दान देता है, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर की बात करते हैं। परमेश्वर ने आपको चमत्कार का दान दिया, उस चमत्कार से आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, यह सवाल है। अगर उस धन को जो परमेश्वर ने आपको दिया और उसको आप बेच रहे हो, किसकी इच्छा पूरी हो रही है? यही तो लूसीफर चाहता है। आप जैसे ही फेमस हो गए, आपका फोकस परमेश्वर का राज्य है, यह आपकी इच्छा। आप जब चर्च में, आप जब पुलपिट पे खड़े होते हो और जब लोग आपको देखते हो, तो उस वक्त में मसीह की ध्येय में आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो? आपके पास में जब पैसा आ जाता है चर्च में, उस पैसे से आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो? आपका जब नाम बड़ा हो जाता है, तो आपका नाम जैसे ही बड़ा होता है, तब आप किसकी इच्छा पूरी करते हो? यह सोचने वाली बात है। ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा और जो मसीह भाई बहन देख रहा होगा, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में अपने पास्टर को लेकर आना, अपने अपोस्तल को लेकर आना, जिसको तुम पापा बुलाते हो उसको लेकर आना। हालांकि पापा बुलाना गलत है, आत्मिक माता पिता गलत है, ये लाइन, ये डॉक्ट्रिन ही गलत है। तो अपने दिमाग में लेकर आना और खुद से सवाल करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो और शैतान नहीं चाहता। उसको नफरत होती है जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो। तो अपने दिमाग में लेकर आना कि आपका पास्टर क्या कर रहा है, उसके दिए हुए दानों का जो परमेश्वर ने उसको दिया है, वो किसकी इच्छा पूरी कर रहा है, परमेश्वर की या खुद की? इसको भी बोलना पड़ेगा शायद। जैसे ही मैं कोई वीडियो देखता हूं, बड़े बड़े कन्वेंशंस, मेगा क्रूसेड्स, अफ्रीका, अमेरिका, भारत के अंदर से भी, और एक पंजाब का जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, कहता है क्रूसेड का टाइम आ चुका है। बारिश जो है, मतलब जो सताव है वो जा चुका है, और अब जो है क्रूसेड का टाइम आ चुका है। और वो एक एक्सप्लेन भी करता है क्रूसेड का मतलब क्या, समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, आपके दिमाग में प्रश्न डालो। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, और वो जब उनके बारे में उसके वॉलंटियर्स या उसके लीडर्स या असिस्टेंट्स ये कह रहे होते कि पापा जी ने प्रार्थना किया, ये ठीक हो गया, पापा जी ने प्रार्थना किया, ये इसका कैंसर चला गया, पापा जी ने प्रार्थना किया, ये ठीक। यहां फेमस कौन हो रहा है और किसकी इच्छा पूरी? एक ऐसा वीडियो नहीं देखने मिलता जहां पर यह कहा जाए कि परमेश्वर ने ठीक किया, परमेश्वर ने ठीक किया। नहीं, पापा जी ने ठीक किया, या अपोस्तल जी ने ठीक किया, या मेरे पास्टर ने ठीक किया। बताइए, यह प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। छठवीं बात जो शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना। आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना, यह बात वो पसंद नहीं करता, वो नहीं देखना चाहता। क्या नहीं देखना चाहता? मत्ती 6:6 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे देखता है, तुझको देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रार्थना किसको करना है? खुद को। लेकिन आपने आजकल क्या सीख लिया? पास्टर के पास में जाएंगे, पास्टर प्रार्थना करेगा तब ठीक होगा। बकवास है ये, बिल्कुल बकवास है। आप खुद प्रार्थना करो, और यही चीज तो लूसीफर आपके अंदर देखना नहीं चाहता। पंजाब की बहुत सारे महिलाएं, पंजाब की बहुत सारे यूथ और वो पुरुष जो ऐसे तालियां पीटते, खुद को बॉडी को ऐसे चीखते चिल्लाते, ढोल पोल मटोल होते सड़कों पे, पता नहीं कहां कहां, किसी अपोस्तल के पीछे, किसी प्रॉफिट के पीछे। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। वचन कहता है कि तू खुद प्रार्थना कर, तो खुद प्रार्थना कर। कभी तुम यहां भागते हो, कभी तुम वहां भागते हो, कभी उसको 20,000, कभी उसको 15,000, कभी उस पापा का तेल, तो कभी उस पापा का पानी, तो कभी उस पापा का कपड़ा अपने ऊपर ला लेते हो। ऐसी बातें परमेश्वर तो पसंद नहीं करता, लूसीफर बड़ा पसंद करता है। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 2
इस व्यक्ति के बारे में, कॉर्नेलियुस के बारे में लिखा है, वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। अब जरा शब्द सुनिए, बराबर परमेश्वर से खुद प्रार्थना करता था। आजकल के पास्टर लोगों ने आपको ऐसा उल्लू बना के रखा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा उल्लू बना, कहते हैं आपके लाइफ में जब तक वो बंधन नहीं टूटेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आशीष नहीं आएगा। यशाया 27:10 या 10:27 कहता है, अभिषेक के कारण श्राप टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएगा। कहता है, मैं अभिषेकित हूं, मैं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा आपका श्राप नहीं टूटेगा। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा बकवास है, ये नरक से आया हुआ एक बहुत बड़ा झूठ है। आप सबका अभिषेक हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। आपको खुद प्रार्थना करना है। आपको एक, उसका नाम तो यहां पर है, टीवी पे आता है, फेसबुक पे आता है, और इजराइल की बातें बहुत करता है, जुडियाज़म की बातें बहुत करता है। अभी शायद इधर भी जाके आया वो इजराइल में, या पता नहीं। कहता है कि किसी पास्टर को बुला लो और पूरे घर पे तेल लगा के आपको प्रार्थना करवानी है, तब बंधन टूटेगा। किस मूर्ख से सीखा है तुमने? और ये बकवास की टीचिंग तुम मसीह के देह में क्यों घुसा रहे हो? तुमको बिल्कुल डर नहीं है परमेश्वर का? क्या तुमको एहसास नहीं है कि एक दिन यीशु तुमको खुलकर कहेगा, गेट आउट, मैं तुमको नहीं जानता? क्या नाटक है भाई, कैसे? मतलब लोगों को सीखना होगा, क्योंकि लूसीफर को पसंद नहीं है कि तुम खुद प्रार्थना करो। वो चिढ़ता है। जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हो, लूसीफर चिढ़ता है। आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, आज 90% मसीह समाज प्रार्थना के क्षेत्र में अपाहिज हो गया है, बैसाखी पे आ गया है, सक्षर पे आ गया है, बैसाखी पे आ गया है, लंगड़ा के चल रहा है, प्रार्थना करना नहीं सीख रहा है। जैसी कोई मुसीबत आती है, वो सबसे पहला ढूंढते हैं 24 आवर्स प्रेयर टावर। प्रेयर टावर बैंड्रा में एक प्रेयर टावर चलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, और वहां पे एक सिस्टर जाती हैं, और जो मसीह मंथन बैठक की सदस्य, उन्होंने कहा, आप यहां क्यों जाती हैं? आप डैनियल राज को सुनो, वो क्या सिखाते हैं। कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो। बोला क्यों? बोला वो किसी प्रकार का तेल नहीं देते, पानी नहीं देते। अरे बाप रे, बताइए। और एक नाम लिया था उसने सेवक का, जिसको मैं जानता हूं, मुंबई का है वो। कहते हैं कि वो वहां आते हैं। हालांकि उस सेवक को मैं बहुत डांट चुका हूं कि वहां क्यों जाते हो, और वो क्यों जाता है मुझे अंदर की बात पता है, क्योंकि प्रीच करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद में उसको पैकेट मिलते हैं 1000 का, 1500, 2000 के आसपास। वो 15 2 हज़ार में या 1 हज़ार में खुद को बेच के आते हैं जब भी जाते हैं। लूसीफर नहीं चाहता कि तुम खुद प्रार्थना करो। अभी जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, किसी पास्टर का खरीदना, बिकने वाला तेल नहीं खरीदना, किसी पास्टर का बिकने वाला पानी नहीं खरीदना, किसी पास्टर का बिकने वाला रुमाल कपड़ा नहीं खरीदना। ये सब धोखा है, पैसे कमाने का जरिया है, और बेचारे भोले भाले पब्लिक को उल्लू बनाने का तरीका है। खुद प्रार्थना करो। ये देखो, याकूब कहता है वह प्रार्थना करे। दोस्तों, 7वीं बात और आखिरी बात, आपके जीवन में परमेश्वर का डर, फियर ऑफ द लॉर्ड, वो देखना नहीं चाहता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर का डर जैसे ही देखता है, छिड़ जाता है। एक मसीह को मसीह की देह में रहते हुए अगर परमेश्वर का डर नहीं है, तो लूसीफर खुश, परमेश्वर नाराज। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। मैथ्यू 10:28, जो शरीर को घात करते हैं
पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। देखो, आपको डरना किससे है? परमेश्वर से। रोमियो 3:18, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं। बताइए। कोलोसियन 3:22, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिद्धाई और परमेश्वर के भय से। परमेश्वर के भय से। मैं आज सबको पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? लूसीफर नहीं देखना चाहता आपके अंदर परमेश्वर का डर। प्रोवर्ब्स 22:4, 3 फायदे यहोवा के भय मानने से। पहला, आपको मिलेगा धन। दूसरा, आपको मिलेगी महिमा यानी कि इज्जत। और तीसरा, अनंत काल का जीवन यानी कि लॉन्ग लाइफ, यहां पे भी और वहां पे भी। दोस्तों, ये स्लाइड आखिरी है, आपके बीच में रख रहा हूं। भजन संहिता 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। ये पोस्टर को ठीक से देख लीजिए आप। बताइए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये 7 बातें?